हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में कल से थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के माइनर एग्जाम शुरू है। जिनके भी थर्ड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट लिया है उनका कल से पेपर शुरू है। माइनर सब्जेक्ट के पेपर 2 दिन है, 13 और 15 को। कल आपका हिंदी सब्जेक्ट का है कि जिसने भी थर्ड सेमेस्टर में बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में हिंदी को अपने माइनर सब्जेक्ट के रूप में लिया है, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व कराया है और इससे बेनिफिट ज़रूर होगा आपको। सबसे पहले आपको समझ आ जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। 20 मिनट का वीडियो होगा और आपको इससे बेनिफिट ज़रूर होगा, इससे क्वेश्चन भी आपके में ज़रूर आएंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा किसका यात्रा वृतांत है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आपका। सेकंड आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। आपकी ये सभी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको ये सब पढ़नी है, क्योंकि अगर आपके में आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है, तो आप जिससे टिक कर पाए कि हरिशंकर परसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन सी जूठन। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। तो ये जीवनी है प्रेमचंद जी की, लेकिन इसको लिखा किसने है, तो अमृत राय ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा है, लेकिन इसमें ये है किसके ऊपर, तो प्रेमचंद जी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋण जल धन जल किस साहित्यिक विधा की रचना है। तो ये आपका रिपोर्टाज है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। और ये किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने साथ में लिख भी दिया है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदम सिंह शर्मा की रचना मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है। तो ये आपका इंटरव्यू है, आपके पेपर में साक्षात्कार भी लिख के आ सकता है, इसलिए आप इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना जरूर पढ़ लीजिए, मैं इनसे मिला किसकी रचना है, पद्म सिंह शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राहुल साकृत्यायन की रचना नहीं है। पहली बात तो आप देख लीजिए, मेरी तिब्बत की यात्रा उन्हीं की है, रूस में 25 मास भी उन्हीं की है, और मेरी यूरोप यात्रा। और कौन सी नहीं है, चिड़ों पर चांदनी, ये किसकी है, निर्मल वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, जीवनी है, अमृत राय ने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलाराम की पत्नी के अनुसार भोलाराम की बीमारी क्या थी। ऑप्शन फर्स्ट गरीबी की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 बरस का साथी नामक संस्मरण किस साहित्यकार के जीवन से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, रामविलास शर्मा से ये संबंधित है। और इसके लेखक कौन है 30 बरस के साथी के, तो अमृतलाल नागर ने इसको लिखा है। ये संबंधित किससे, रामविलास शर्मा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, 2-3 बार पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा गया है, प्रेमचंद जी को। और कलम का सिपाही लिखी किसने है, इसके लेखक कौन है, अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू रेखा चित्र महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में संकलित है। मेरा परिवार। और गिल्लू किसे कहा गया है, गिलहरी को। महादेवी वर्मा ने, इस कहानी में महादेवी वर्मा ने गिलहरी को बचाया था, उसी का नाम गिल्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन फर्स्ट 1800। और किसने की थी, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निम्न में से किस रचना को हिंदी में खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानते हैं। तो ऑप्शन बी गोरा बालल की कथा, इसको लिखा किसने था, जटमल द्वारा रचित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है। ऑप्शन फर्स्ट सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का प्रभाव निम्न में से किस हिंदी कहानी पर देखा जा सकता है। ऑप्शन सी इंदुमती पर। और इंदुमती किसकी रचना है, किसने लिखी है, तो किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है ये इंदुमती, इन्होंने लिखी है। लेकिन ये किससे प्रभावित है, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण जल धन जल में से किस राज्य के सूखा और बाढ़ का चित्रण किया गया है। किसका किया गया है बताइए, बिहार राज्य के।
इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ऑप्शन बी, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन डी, मनु। अच्छा दोस्तों, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगी, वो आप खुद बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट करिएगा और ढूंढिएगा, क्योंकि जिससे आपको अगर जब कोई चीज़ ढूंढते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। 2 ही 3 दूंगी, उसके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी 2 और बहुत ही फेमस बुक है, मतलब कहानी है जो पूछी जाती है। एक है सुखमय जीवन और दूसरी है बुद्धू। झांसी की रानी उपन्यास किस पात्र के साथ आरंभ होता है? बताइए किस पात्र के साथ आरंभ होता है? ऑप्शन ए, मनु पात्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? गोदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, तो कौन सा नहीं है? गुनाहों का देवता। और ये किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का वॉल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई को वह पत्र किसने लाकर दिया जिसमें क्रांति का संदेश था? ये झांसी की रानी उपन्यास है, उसी पे पूरा आपसे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए इसका आंसर आप मुझे बताइएगा 27 नंबर का। कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के रजवाड़े बुझे हुए दीपक हैं, उनमें तेल है परंतु लौ नहीं, ये किसका कथन है? ये भी आपका झांसी की रानी जो उपन्यास है उसी के ये सारे आपको जो लाइनें हैं वो इसमें यहाँ पे दी गई हैं। ये भी आप इसका कमेंट करके मुझे बताएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, अब नहीं दूंगे। अच्छा, आप सिर्फ 2 के बता दीजिएगा। एक ये 27 नंबर और दूसरा ये 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी, वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन डी, ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किसने किया था? ऑप्शन बी, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन सी, गंगाधर राव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रेमचंद ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये कहानी पहली बार 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये है तो प्रेमचंद जी की, लेकिन सबसे पहले प्रकाशित कहाँ हुई थी? किसमें हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। आरंभ में इस कहानी का मूल नाम क्या था? पंचायत। पंचायत इस कहानी का मूल नाम था। मतलब स्टार्टिंग में इस कहानी को किस नाम से लिखा गया था? प्रेमचंद जी ने पंचायत के नाम से। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम बदलकर पंच परमेश्वर रखा और इसी नाम से इन्होंने सरस्वती जो इनकी पत्रिका थी उसमें प्रकाशित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? ये बताइए, ये जो कथन है किस कहानी का है? पंच परमेश्वर कहानी का है। और पंच परमेश्वर किसकी रचना है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, मुंशी प्रेमचंद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैग्रीन कहानी की प्रमुख पात्र का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, मालती। ये जो स्टोरी है एक नवविवाहित स्त्री की है जिसका नाम मालती है। पूरी कहानी इसी के ऊपर है, चारों तरफ मालती की। इसकी नई नई शादी होती है। इसके बच्चे का नाम क्या होता है? टिटी। और पति का महेश्वर। ये गैग्रीन कहानी है किसकी, मतलब किसने लिखी है? अज्ञे जी ने। और बाद में जैसे ये कहानी है, इसका शीर्षक का नेम गैग्रीन है, लेकिन बाद में इसका शीर्षक बदल जाता है और नाम हो जाता है रोज। अभी मैं आपको शायद आगे क्वेश्चन पूछा गया उसमें देख लीजिएगा क्या होता है। रोज नाम इसका पड़ जाता है आगे कहानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाजेब कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की ये रचित है पाजेब कहानी और ये बाल मनोवैज्ञानिक पे आधारित है पूरी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट, यशपाल। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार पेपरों में कि जो पर्दा कहानी है ये यशपाल की किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो तर्क और तूफान से। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि तर्क और तूफान के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैग्रीन कहानी किस अन्य नाम से प्रकाशित हुई है? देखिए पूछ लिया है, रोज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल की कहानी पर्दा में
पर्दा किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन डी झूठे सम्मान का। और इसका प्रमुख पात्र ये भी पूछा जा चुका है कि कौन इसका प्रमुख पात्र है, तो चौधरी पीर बख्श। इसी के परिवार की कहानी है कि इसके पर्दा जो है इसके झूठे सम्मान का प्रतीक है। पूरी मतलब स्टोरी इसी के ऊपर है। एक और पात्र भी है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौधरी पीर बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कसम में हीरामन ने हीराबाई को कौन सी लोक कथा सुनाई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। महुआ घटवारिन की कहानी मतलब लोक गाथा सुनाई थी। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुरफॉर्म से ली गई है। तीसरी कसम किससे ली गई है? फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुरफॉर्म से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ये जो जितने आपको मैं तर्क बता रही हूँ या फैक्ट बता रही हूँ ये जरूर याद रखिएगा। तीसरी कसम किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। ली किससे गई है? मारे गए गुलफाम से। मारे गए गुलफाम किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। एक मूवी भी बन चुकी है तीसरी कसम, इसी पे आधारित है। शायद 1966 में बनी थी, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव श्रौमिनी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन फर्स्ट 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी कसम कहानी का नायक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट हीरामन। हीरामन की जगह अगर आपके में आ जाए ये हीराबाई तो आप हीराबाई टिक कर देंगे, लेकिन अगर हीरामन है तो आप हीरामन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक इतिहास के किस कालखंड से संबंधित है? गुप्त वंश। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पिता कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी ज्ञानरंजन। जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी कितने अंकों में लिखा गया है? 3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है? नहीं, पात्र नहीं है, बताना है आपको। कोमा, राम, गुप्त, देवसेना, मंदाकिनी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, देवसेना नहीं है। प्रमुख पात्र मैंने यहाँ पे लिख दिए। प्रमुख जो पुरुष पात्र है कौन से? चंद्रगुप्त और रामगुप्त। प्रमुख महिला पात्र कौन सी है जो बहुत पूछी जाती पेपर में? ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा। अगर आपको ये याद होगा तो आप यहाँ से आसानी से टिक कर सकते थे कि कोमा है, रामगुप्त है, मंदाकिनी है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र कौन नहीं है? तो देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो अपराध करोगे उसका फल अच्छा ना होगा, ये कथन किसका है? कोमा का। ऑप्शन डी। और ये भी पूछ सकता है ये कथन किस से लिया गया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। उपर्युक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा प्यार मेरा स्नेह सब भुला दोगी, ये कथन किसका है? ऑप्शन डी सकराज का। सौभाग्य दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस पात्र का ये कथन है? ऑप्शन बी सकराज। आप सकराज को भी याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी का एक प्रमुख पात्र है। मतलब एक पात्र होते हैं मेन कैरेक्टर, एक उसके पीछे कैरेक्टर होते हैं, सकराज वही कैरेक्टर है। याद रखिएगा बी सकराज। ये सकराज के 2 फेमस कथन है, एक ये और मेरा प्यार मेरा स्नेह सब भुला दोगी, दूसरा ये सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी का स्वागत एकाकी का लेखक कौन है? ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रचना में पन्नाधाय के अभूतपूर्व त्याग और बलिदान की ऐतिहासिक गौरव गाथा का चित्रण किया गया है? ऑप्शन सी दीपदान। दीपदान किसकी रचना है? तो राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। एकांकी किसकी है? ये राम कुमार वर्मा की। और इसमें पन्नाधाय के पुत्र का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? चंदन। और उन्होंने किसकी रक्षा की थी पन्नाधाय ने? तो उदय सिंह की। उदय सिंह की जगह उन्होंने अपने पुत्र को रख दिया था चंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध भारतेंदु ने किस शहर में भाषण देने के लिए लिखा था? एक ये पूछा जा सकता है, भारत वर्षोन्नति किसकी है? निबंध किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और ये बलिया इसका राइट आंसर होगा। बलिया शहर में भाषण देने के लिए लिखा था। नेक्स्ट है आपका, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन बी चिंतामणि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बलिया भाषण के रूप में लिखा गया था? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नेक्स्ट, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है में भारतेंदु ने भारतीयों की तुलना किससे की है? रेलगाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रता निबंध में लेखक ने जीवन की औषधि किसे बताया है? विश्वास पात्र मित्र या सच्चे मित्र को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो ऑप्शन सी चिंतामणि। ये है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, लेकिन आप तीनों पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कौन सा है। कुटज, आलोक पर्व और अशोक के फूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है, बताइए कौन सा है? अशोक के फूल है, कुटच भी है, साहित्य सहचर भी है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम चंदन हम पानी निबंध के अनुसार चंदन घिसते घिसते क्या घिस जाता है? ऑप्शन ए पत्थर। तुम चंदन हम पानी निबंध है किसका? तो विद्या निवास मिश्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये सूक्ति किस निबंध से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट मित्रता, अभी पीछे भी ये पूछा जा चुका है, उससे भी एक लाइन। मित्रता है किसके, मतलब किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथ के साथी किसकी रचना है? ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की है पथ के साथी। और ये क्या है? तो ये संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण के लेखक कौन है? ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं है, पथ के साथी है, तो कौन सी नहीं है? माटी की मूर्तें। और ये रचना है किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 30 बरस का साथी किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन सी संस्मरण है ये। इसके लेखक है अमृतलाल नागर जी। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो रामविलास शर्मा के ऊपर ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेता किसका महत्वपूर्ण तत्व है? नाटक का। जो अभिनय, मतलब किसमें आपने देखा होगा कि लोग अभिनय करते हैं, तो नाटक का महत्वपूर्ण है ये अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी मुक्ति बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र गिल्लू में गिल्लू किसका नाम है? गिलहरी का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन सी फ्रेंच। आपके सामने फ्रांसीसी भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट, समाचार का संवेदनात्मक विवरण किस विधा की विशेषता है? रिपोर्टाज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जूठन रचना का संबंध किस विमर्श से है? ऑप्शन फर्स्ट दलित विमर्श से। और जूठन किसकी रचना है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रचना में किसी यात्रा विशेष का उल्लेख किया जाता है उसे किस विधा के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन बी यात्रा वृतांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्मकथा की विशेषताओं में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन डी काल्पनिकता शामिल बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिदिन के घटनाओं के संकलन पर आधारित हिंदी गद्य विधा है, बताइए क्या? ऑप्शन डी डायरी। दोस्तों ये 75 क्वेश्चन आपने कर लिए, सिर्फ 2 मिनट और रुक जाइए। अब मैं आपको सिर्फ 2 लोगों की रचना जरूर बताऊंगी, वो आप जरूर देख लीजिए, इनसे कल आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में। सिर्फ 2 लोग की, एक महादेवी वर्मा, दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वो रचनाएं हैं जो पेपर में आती ही हैं और आपके पेपर में भी जरूर आएंगी। सबसे पहले देख लीजिए महादेवी वर्मा की ये रचनाएं प्रमुख। ये सबसे पहले रेखा चित्र इनके लिखे हुए, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये रेखा चित्र है महादेवी वर्मा के। दूसरे संस्मरण इनका बहुत फेमस है, पथ के साथी। तीसरे नंबर पे इनके निबंध संग्रह है, 2 ही संग्रह है बहुत इंपॉर्टेंट, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले निबंध, इनके कौन से निबंध है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? अशोक के फूल, कुटच, विचार और वितर्क, शीर्ष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता, आलोक के पर्व, मृग मृगी, देवदारू। उपन्यास कौन से हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद लेख, अनाम दास का पोथा। अगर ये रचनाएं नहीं भी आएंगी तो आपके ऑप्शन में ज़रूर दी जाएंगी, जिससे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकें ऑप्शंस को और करेक्ट आंसर दे पाएँ। जरूर इनको याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके पूरे 75 क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल सही आंसर दिया है आपको हर क्वेश्चन का। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको खुद बताने कमेंट करके उसका आंसर की राइट आंसर क्या होगा। इसके अलावा कहीं कोई क्वेरी हो आपके पास तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।